Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th 2015-16 Session. Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हम पढ़ रहे थे। अब है एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का हम देख रहे थे सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने कर लिए थे। इसमें हमने फैक्टर बनाने होते हैं bx + c = 0 की फॉर्म में। फिर इधर से हमें दो रूट्स मिलते हैं, उन रूट्स को हमने कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिखना होता है, वो हमारा सोल्यूशन सेट होता है। फिर हम उस सोल्यूशन रीचेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट जो दो रूट्स आए होते हैं उसको हमने गिवन इक्वेशन में पुट करना होता है। जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए तो इसका मतलब हमने कोई एरर किया या कोई गलती आ रही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x + 1 और x + x और x + 1 = 25/12। ये हमारे पास है फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो लिखा जाए उसे फ्रैक्शन कहते हैं। हमारे पास वेरिएबल x है तो हमने लिखा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन वेरिएबल x, ये हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है। अब सबसे पहले हमने टेकिंग एलसीएम लेना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें जो दिया गया है इसका हमने एलसीएम लेना है। इसका लेंगे x, x + 1, x 1 x, x + 1 एज इट इज लिखना है। x + 1 एज इट इज, इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। अब हमारे पास ये दो आए x + 1, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इस डिनोमिनेटर में आया x × x + 1। अब इस x को इसके साथ हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। जब ये डिवाइड करेंगे ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x + 1। इस x + 1 को हमने सबसे ऊपर x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा x + 1 × x + 1 प्लस एज इट इज। अब ये x + 1 हमने इसके साथ डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे ये x + 1 इस x + 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो x बचेगा इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमने लिख लिया x × x, और 25 और 12 राइट हैंड साइड पे एज इट इज आ जाएगा। x + 1 ये हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। x + 1 को एक दफ़ा लिखा 1 + 1, 1 + 1 हो गया 2, तो मैंने इधर लिख लिया x + 1 का होल स्क्वायर, और ये ये x का स्क्वायर आ गया, पावर ऐड हो जाती है। और इस x + 1 को डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया, x को x से मल्टीप्लाई किया x² प्लस को x को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ x आ गया। 25/12 राइट हैंड साइड पे इसी तरह आ जाएगा। अब x + 1 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या है, फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला खोलना है, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। इसको हमने फार्मूले को खोलना है। x² + 1 + 2x खोला प्लस x² एज इट इज आ गया। 25/12 राइट हैंड साइड पे एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर में x² + x एज इट इज आ गया। अब ये x² आपस में प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस करके लिख लिया, 2x² आ गया, 2x इस तरह और +1 इधर अरेंज करके हमने लिख लिया। डिनोमिनेटर में x² + x एज इट इज आ गया, राइट हैंड साइड पे भी 25/12 एज इट इज लिख लिया। अब हमने करनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ, और 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस डिनोमिनेटर के साथ x² + x के साथ। 12 को मल्टीप्लाई कर दिया और 25 को भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 2 24x² प्लस 12 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया 24x + 12 × 1 12 आ गया। 25x² + 25x ये हमारे पास आ गया। अब ये जो हमारे पास 25x² + 25x है, राइट साइड पे से हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाए तो हमारे पास साइन उलट जाते हैं। 24x² - 25x² प्लस 24x इधर मैंने लिखा, 25x इधर आके नेगेटिव हो गया, और प्लस 12 इधर आ गया, प्लस 12 = 0। अब 24 में से 25 गए प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 25 में से 24 गए 1, और जो साइन है वो बड़ी रकम का है, 24 छोटी है 25 बड़ी है, तो 25 के साथ क्या है, नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव लिख लिया। इसी तरह 24 - 25 किया, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 24 गए 1, और हमारे पास 25 के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, प्लस 12 एज इट इज = 0। माइनस इधर हमने कॉमन लिया, x² + x - 12 = 0। जब माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन उलट गए, -x², अब ये माइनस के साथ प्लस x हो गया, और प्लस 12 था -12 हो गया। अब इस माइनस को हम 0 की साइड लेके जाएंगे तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन आ गई x² + x - 12 = 0। ये हमारे पास आई है जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में आ गई है। अब हमने जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया, इनको हमने कंपेयर करना है। जब कंपेयर किया तो a = 1, a = 1 आया, b = 1, c = -12। अब हम देखते हैं a को हमने c के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 × -12 -12 आया। b हमारे पास 1 है,
अब b को हमने खोल के लिखा 4 माइनस 3। हमने ऐसे दो नंबर लेने होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए सी का जो प्रोडक्ट आया वो है। अब 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस 3 के साथ, 4 3s are 12 प्लस माइनस माइनस, तो ये -12 आ रहा है और यही हमारे पास -12 एक और सी को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो इसका मतलब हमने सही फैक्टर लिए। अब एक्स स्क्वायर सही नंबर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वेशन में मैंने b की जगह पुट किया 4 माइनस 3। अब 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x इधर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x में x कॉमन लिया, x प्लस 4 आया, माइनस 3x माइनस 12 में माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x प्लस 4 हमारे पास नीचे वाली इक्वेशन में कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 को कॉमन लिया, बाहर एक दफा लिख लिया, x माइनस 3 को हमने पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखा इज इक्वल टू 0 कर लिया। इन दोनों को हमने इक्वल के 0 पुट करना है, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमने कन्वर्ट कर ली। ये हमारे पास आई लीनियर इक्वेशन bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अब ये देखें x इज इक्वल टू -4, 4 जो उधर जाके कन्वर्ट हो गया, -4 हो गया, x माइनस 3 जो 3 था इधर आके पॉजिटिव हो गया। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए -4, 3। सोल्यूशन सेट हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसे ब्रेसिस भी कहते हैं, इसके अंदर लिखा -4, 3। अब हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं कि -4, 3 हमारे पास ठीक आया। ये हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास है 5 क्वेश्चन। ये हमारे पास है 3, -4 कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। इसको हमने अगर हम -4, 3 भी लिखें तब भी हमारा आंसर ठीक आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सोल्यूशन सेट पे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम रीचेक कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास ये देखिए, ये मैंने लिखी थी x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, जो हमारे पास रूट्स आए हैं, या हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है सबसे ऊपर, इसमें भी हम पुट कर सकते हैं। अब मैंने पुट किया सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ मैंने -4 पुट कर दिया, -4 प्लस 1 ओवर -4 प्लस x की जगह -4 आया ओवर -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। अब सबसे पहले ये हमने इनका लेना है, इनको सॉल्व करना है। -4 में से 1 गया -3, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गया 3 और जो साइन है वो बड़ी रकम का, तो ये आ गया -3 और -4 प्लस -4 एज इट इज, और -4 में से 1 गया -3, 25/12 राइट हैंड साइड पे इसी तरह आ गया। अब ये हमारे पास -3 -4 आपस में कैंसिल हो गए, सेम साइन आपस में कैंसिल हुआ, 3 और 4 बच गया। इसी तरह -4 -3 माइनस कैंसिल हुआ, तो हमारे पास 4 ओवर 3 बच गया, इक्वल टू 25/12। 4 और 3 का हमने लेना है एलसीएम, 4, 3 एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। 4 1 ज़ा 4 और 3 एज इट इज 3 1, 1 और 4 3 को मल्टीप्लाई किया 12, तो हमने ये नीचे लिख लिया 12। अब इस 12 को 4 को हमने डिवाइड करना है, 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इस 3 को हमने इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 आ गया। अब हमने लिखना है इस 3 को 12 के साथ डिवाइड करना है, 12 ऊपर रखा 3 नीचे, 3 डिवाइडेड बाय 12 4 आया। इस 4 को हमने इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर के साथ, 4 4 ज़ा 16, तो हमने 16 इधर लिख लिया, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25/12। अब 9 प्लस 16 को प्लस किया तो 25 है, 25 नीचे लिख लिया, डिनोमिनेटर में 12 एज इट इज आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसके मतलब हमने जो ये पुट किया x इज इक्वल टू -4 रूट पुट किया, ये हमारे पास ठीक आंसर आया। अब हम देखते हैं पुट x इज इक्वल टू 3 हमने की गिवन इक्वेशन में पुट की। अब हमारे पास है पुट जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 3 पुट कर लिया, x प्लस 1 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 3 ओवर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। 3 प्लस 1 किया तो ये 4 आ गया, 4 ओवर 3 प्लस 3 ओवर 3 प्लस 1 किया तो ये 3 ओवर 4 आ गया, 25/12 राइट हैंड साइड पे एज इट इज आ गया। अब सबसे पहले हमने एलसीएम लेना, 3 और 4 का जब एलसीएम लिया तो 12 आया, 12 नीचे हमने लिख लिया और फिर 12 को हमने इस 3 के साथ डिवाइड किया, जब डिवाइड किया 12 डिवाइडेड बाई 3 तो हमारे पास आया 4, तो इस 4 को हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर के 4 के साथ, 4 4 ज़ा 16। इसी तरह इस 4 को 12 के साथ हमने डिवाइड करना, 12 ऊपर रखा 4 नीचे रखा, 4 3 ज़ा 12 और इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 9, तो 16 प्लस 9 हमारे पास आया, 16 प्लस 9 किया तो 25 आया, 25/12 डिनोमिनेटर में 12 एज इट इज, राइट हैंड साइड पर 25/12 एज इट इज, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब हमने जो ये रूट पुट किया था पुट x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास सही सोल्यूशन सेट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। ये हमारे पास है फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है और वेरिएबल हमारे पास x है। सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड पे हमने लेना है एलसीएम, x माइनस 3 x माइनस 4 का एलसीएम लिया, x माइनस 3 x माइनस 4, तो हमने जब एलसीएम लिया तो x माइनस 3
1 सर, इन दोनों को डिवाइड करना है। जब डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया, हमारे पास x माइनस 4 एज इट इज़ आ गया। अब इसको हमने यहाँ लिखा x माइनस 4 1 एज इट इज़, x माइनस 4 को इसके साथ हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 1 बचा। जब यहाँ नीचे 1 1 आ गया तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 3 x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया। अब हमने क्या किया, x माइनस इस नीचे डिनोमिनेटर में जो लिखा है इसको x माइनस 3 के साथ हमने डिवाइड किया। जब डिवाइड करेंगे ये x माइनस 3 x माइनस 3 के साथ कैंसिल हुआ तो x माइनस 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो इधर मैंने x माइनस 4 लिख लिया। इसी तरह अब हमने x माइनस 4 को डिवाइड करना है इस x माइनस 4 x माइनस 3 के साथ। जब ये डिवाइड करेंगे तो x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 बचा, x माइनस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नेगेटिव का साइन एज इट इज बीच में आ जाएगा। x माइनस 3 हमने लिख लिया, x माइनस 4 माइनस, जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस x और माइनस माइनस प्लस 3, तो ये x आपस में कैंसिल हो गए और माइनस 4 प्लस 3 किया तो हमारे पास माइनस 4 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस होगा माइनस 1 आ गया और इलामत बढ़ेगी माइनस 1, तो हमारे पास ये माइनस 1 बच गया। डिनोमिनेटर में जो x माइनस 3 x माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको मैंने खोल के लिख लिया, x पहले मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 4 के साथ, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 4 के साथ और लेफ्ट हैंड साइड पर 2 और x माइनस 9 एज इट इज आ गया। अब आगे हम देखते हैं माइनस 1, इसको जब मैंने खोल लिया मल्टीप्लिकेशन को, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 आया, इनको जब सॉल्व किया माइनस 4x माइनस 3x को तो हमारे पास आया माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 किया 7 और साइन जो बड़ी रकम का माइनस 7x आ गया और प्लस 12 एज इट इज आ गया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, 2 पर जाके 2 मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 9। अब 2 को मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 आया इज इक्वल टू माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस x प्लस 9 आया। अब ये माइनस x प्लस 9 हमारे पास आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो हमारे पास साइन कन्वर्ट हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इनको जब सॉल्व किया हमारे पास 2x स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस 14x प्लस x माइनस प्लस माइनस और हमारे पास बड़ी रकम का साइन आ गया माइनस, तो ये माइनस 13x हो गया और 24 में से 9 गया प्लस 15 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है जो इक्वेशन की वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमारे पास आया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 13, c इज इक्वल टू 15। a और c को हमने आपस में फैक्टर बनाने के लिए हमने a और c को आपस में मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय 15 तो 30 आया, b हमारे पास है माइनस 13। b को हमने ऐसे सॉल्व करना है कि हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आए, मतलब a और c का प्रोडक्ट आए, तो हमारे पास आया माइनस 10 माइनस 3 लिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 10 और 3 13 बन गए और इलामत बढ़ेगी, 10 के साथ नेगेटिव है तो हमारे पास नेगेटिव 13 आया। और इसी तरह माइनस 10 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस 3 के साथ, 10 को 3 से किया 30 और माइनस को माइनस से किया तो प्लस, तो ये हमारे पास प्लस 30 आ रहा है और a और c का प्रोडक्ट भी प्लस 30 है। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 को इस तरह लिखा, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2x कॉमन लिया, x माइनस 5 हमारे पास ब्रैकेट में बचा, माइनस 3x प्लस 15 में माइनस 3 कॉमन आया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये x माइनस 5 हमारे पास कॉमन है, x माइनस 5 एक दफ़ा बाहर लिख लिया कॉमन में और 2x माइनस 3 हमारे पास ब्रैकेट में आ गए इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म में इक्वेशन आई bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया, x माइनस 5 इक्वल टू 0 टू x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो माइनस 5 को उधर ले गए तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3 उधर जाके 0 के उस साइड पे जाके प्लस में कन्वर्ट हो गया, 2x इज इक्वल टू 3 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, यहाँ आके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 3/2। हमारे पास दो रूट्स मिले 5, 3/2 से कर्ली ब्रैकेट आप ब्रेसेस में लिखा तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम इसका चेक कर लेते हैं, रीचेक। पुट x इज इक्वल टू 5, सबसे पहले हमने इसे गिवन इक्वेशन जो दी थी उसमें पुट कर लिया, गिवन इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो हम जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने बनाई थी ये, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 में भी। मैंने क्वेश्चन नंबर गिवन क्वेश्चन में पुट की, पुट x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास है 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4, जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ 5 पुट कर लिया। 2/5 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/5 माइनस 3 माइनस 1/5 माइनस 4। सबसे पहले 5 में से 9 माइनस किया, प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 गए 4 और इलामत बढ़ेगी तो ये माइनस आ गया, इज इक्वल टू 5 में से 3 गए 2 माइनस एज इट इज 1/5 में से 4 गए 1, तो इन 2/4 ये हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास बचा -1/2।
माइनस 1/2, इधर बचा 1/2 माइनस 1/1, 1/1 इसका हमने ले लिया एलसीएम। 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 2 हमने नीचे डिनोमिनेटर में लिख लिया। इस 2 को इस 2 के साथ हमने डिवाइड करना, डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, माइनस अब इस 1 को इस 2 के साथ डिवाइड किया, 2 1 are 2, तो हमारे पास क्या बचा 2 ही बचा। इस 2 को मल्टीप्लाई किया इस 1 के साथ तो 2 1 are 2, तो ये आ गया 2 और नेगेटिव का साइन एज इट इज। 1 में से 2 जब माइनस किया हमने 1 माइनस 2, तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1 और इलामत बढ़ेगी तो ये हमारे पास -1 आ गया। इधर हमने लिख लिया -1/2, -1/2 -1/2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये जो हमारा रूट था x=5 ये ठीक है। अब हमने पुट किया x=3/2, ये हमारे पास गिवन है फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर की फॉर्म में इसे हमने लिखा इसमें 2/, x की जगह आया 3/2 माइनस 9/1, 9 था, -9 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं तो ये -9 ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए -9/1 लिख लिया। 1/x - 3, 1/x की जगह 3/2 -3, 3 के नीचे भी हमने 1 लगा लिया, -1/x - 4, x हमारे पास है 3/2 -4, 4 के नीचे मैंने 1 लगा लिया। तो अब हमने यहाँ देखें डिनोमिनेटर में इसे हमने एलसीएम दिया, 2 और 1 का जब एलसीएम दिया 2 आ गया, तो इस 2 को जब हमने सॉल्व किया इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 1 बचा, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 3 आ गया, और ये जो 1 है ये 1 इस 2 के साथ जब डिवाइड हुआ तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 1 हमारे पास आया 2, और इस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 के साथ, 2 9 are 18, तो ये हमारे पास 18 आ गया, नेगेटिव का साइन मिड में जो था वो एज इट इज आ गया, 3 - 18 आ गया और 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में था 2 आ गया। इनको भी हमने सॉल्व किया, एलसीएम लिया हमारे पास तो 3 - 6/2 आया, 3 - 8/2। अब ये हमारे पास इसको 2 न्यूमरेटर में एज इट इज 3 - 18, जब 3 में से 18 निकाले तो हमारे पास -15 बचा, 2 एज इट इज और -1, अब इसको भी हमने सॉल्व किया तो हमारे पास -3/2 आया, इसको भी सॉल्व किया तो हमारे पास -5/2 आ गया डिनोमिनेटर में। अब ये हमारे पास 2 जो है डिवाइड हो रही है -15/2 के साथ। अब मैं चाह रही हूँ कि डिनोमिनेटर की जो ये रकम है ये ऊपर चली जाए, तो इसलिए हमने इसका जो ये डिवीजन वाला साइन था इसको कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, 2 मल्टीप्लाई बाय, और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर की रकम थी इसको हमने उलट दिया, 2 ऊपर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय -15। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई हो गया 2 -3/2 पर जाए कन्वर्ट हुआ 2 डिवाइडेड बाय -3 में। इसी तरह -1 एज इट इज ये रहा और -5/2 कन्वर्ट हुआ ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में 2/-5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और -15। अब ये देखिए 15 के साथ माइनस था, इस माइनस को मैंने ऊपर लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगी -1 से मल्टीप्लाई भी करूंगी, -1 से भी डिवाइड भी करूंगी, 2 2 क्या हुआ 4 और ये -1 मल्टीप्लाई हुआ तो -4। अब ये नीचे था -15, तो ये क्या हुआ 15 1 15 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ गया -4/15। इसी तरह 2 1 2, इस 3 के साथ नेगेटिव था, इसको हमने खत्म करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई भी किया, -1 से डिवाइड भी किया, 2 1 2 रहा और ये माइनस इधर जाके प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, और ये -3 जो हुआ माइनस माइनस प्लस 3 1 3, तो ये -2/3 आ गया। इसी तरह माइनस का साइन, इस माइनस को हमने क्या किया, इसके साथ भी -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो ये इधर मैंने प्लस लिख दिया, 2 1 2 बचा, और ये -5 और -1 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये +5 आ गया, तो ये 2 और 5 आ गया। इनका सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लिया, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा, 15 को पहले 3 के साथ डिवाइड करना है तो हमारे पास बचा 5 को इस मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, ये हमने लिख लिया, प्लस 5 को इस 15 के साथ डिवाइड करना है तो हमारे पास बचेगा 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पर 5 2 बार, 5 2 10 प्लस माइनस माइनस -10 आ गया, और 3 को 2 से किया तो 6 आ गया, 10 में से 6 निकाला 4 और इलामत बढ़े की माइनस आ गया, तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड पर -4/15। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की हमारे पास इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये जो हमारा सोल्यूशन सेट था पुट x = 3/2 ये भी हमारा ठीक है, और पुट x = 5 और x 3/2 यही हमारे दो सोल्यूशन सेट थे।